जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा कि मैं जो आपने एएलपी का फॉर्म भरा हुआ है तो उसमें सीबीटी 1 का जो टारगेट है कैसे पास किया जाए और उसमें जो कट ऑफ है 2024 का, तो उसमें सीबीटी 1 में आप कितने मार्क करें ताकि आप आसानी से उस एग्ज़ाम को एटलीस्ट सीबीटी 1 पास कर जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इसका एग्ज़ाम है उसमें 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये 75 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस और आपका जनरल अवेयरनेस से आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस का बंटवारा नहीं है, तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, बट 75 क्वेश्चंस आपको सीरियल वाइज देखने को मिलेंगे। और ये आपको जिस लैंग्वेज को आपने चुना हुआ है, मान लो जो आपने हिंदी चुना हुआ है तो आपके साथ में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पेपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने दूसरी भाषा कोई चुना हुआ है तो इंग्लिश के साथ साथ आपको जो भाषा आपने फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किया है वो भाषा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको जब 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उस 75 क्वेश्चंस में जो पासिंग मार्क है, उस पासिंग मार्क की बात कर लूँ तो उसमें आपको जो अनरिजर्व है, यानी जिन्होंने अनरिजर्व में फाइट करना है उनके लिए जो पासिंग मार्क होगा क्या होगा, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जिन्होंने सर्टिफिकेट लगा करके अपने फॉर्म को भरा हुआ है उनके लिए क्या होगा, OBC के लिए क्या होगा और SC के लिए क्या होगा और ST के लिए क्या होगा, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और इसी के आसपास रहने वाला है। 75 क्वेश्चंस में से अगर अनरिजर्व में आपने फॉर्म भरा हुआ है तो ये मान के चलना कि ये जो आपका एग्ज़ाम है 50+ आप मान के चलना, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 75 में से 50 मार्क करना बोले तो आप ब्रिलियंट है। और अगर आप 50 लाते हैं तो इसका मतलब है कि आप मादा रखते हैं कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और आपको CBT 2 में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और इससे प्लस ही करना अगर आप अनरिजर्व में क्वालिफाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा जब मैं EWS की बात कर लूँ तो EWS में भी आप 45 to 47 की जो मार्किंग है ये आप जो है मान के चलना कि इतना आपका जो है आने वाला है अगर मार्किंग आप करते हैं। पासिंग मार्क की बात कर लूँ OBC का, तो OBC को भी आप ये मान के चले कि 45+ आपको लाने ही चाहिए, तभी आप CBT 1 को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि अब की बार जो वैकेंसी है इस वैकेंसी को 6000 भी नहीं है, तो हम इस जो है कट ऑफ को 2018 से तुलना नहीं कर सकते हैं। इस बार जो है कट ऑफ थोड़ी हाई जाने वाली है, तो आप लोग अभी जो एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपके जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर स्टार्ट भी होते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 20-25 दिन अभी भी बचे हुए हैं। और इस 20-25 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करने चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हल करने चाहिए। अब बात करते हैं कि जो OBC का हो गया तो SC के लिए कितना मार्किंग आने चाहिए ताकि आप जो है एटलीस्ट CBT 1 क्लियर कर जाए। तो मैं बता दूं कि आप अपने मार्क है ना 40+ मान के चलना, 35 to 40 ये मान के चलना और इसने ही स्कोर करके चलना ताकि आप उसमें निकल जाए। और मैं ST की बात करूं तो ST के लिए ये मार्किंग मैं मान के चलता हूं कि 30+ ही रखना, ठीक है। और एक और चीज़ बता दें कि इस एग्ज़ाम में जो पासिंग मार्क है, मिनिमम पासिंग मार्क कितना है, मिनिमम पासिंग मार्क है अनरिजर्व के लिए और EWS के लिए 40% पासिंग मार्क है, यानी कि 75 का 40% पासिंग मार्क है। और जो OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास और SC शेड्यूल कास्ट, ये जो हमारी कैटेगरी है
इनके लिए जो पासिंग मार्क है ये 30% है, और शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी के लिए ये जो पासिंग मार्क है 25% है। तो आपका जो एटलीस्ट मिनिमम पासिंग मार्क है वो आपके पास होने ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और ये पासिंग मार्क है, ध्यान रखना, मेरिट में आने के लिए आपको इससे और ऊपर जाना होगा। तो जो ऊपर जाना है वो मैंने नंबर भी बता दिया, ये आपको पासिंग मार्क भी बता दिया है, ठीक है। तो इससे कम मत करना। एक चीज़ और बता दें कि इस एग्ज़ाम में आपके जो मार्किंग है निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो ज़्यादा उसमें तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्वेश्चंस गिन गिन के काउंट करके जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं सही सही वही करना, और यकीन मानो आपको श्योर सफलता मिलेगी। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।